अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आज सुबह सवेरे उठते ही इंडियन जम्मू एंड कश्मीर से, यानी कि जिस पे इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, उस इलाके से एक किसी के मरने की खबर जो है वो मेरे तक पहुंची है। मैंने उसको पढ़ा, उसको देखा। अब नेचुरली तो ये होना चाहिए था कि मुझे उसका दुख होता, अफसोस होता, यानी कि अगर कोई मर गया है, ये एक नेचुरल सी बात है कि दुख भी होता है, अफसोस भी होता है। लेकिन इसके मरने का ना तो मुझे दुख हुआ, ना ही अफसोस हुआ, ना ही इससे मैं सैड हुआ और ना ही मैं सैड होना चाहता था। वजह यह थी कि जो शख्स मरा है वो कोई आम बंदा नहीं था। एक तो ये है कि ये बीजेपी का लीडर था। अब ये हो सकता है कि आप ये पूछे कि अगर कोई बीजेपी का बंदा मर गया है तो ज़रूरी तो नहीं कि उस पर अफसोस नहीं करना है। नहीं, अफसोस करना चाहिए, लेकिन किसी ऐसे शख्स के मरने पर अफसोस बिल्कुल भी नाज़रीन नहीं करना चाहिए जो कि ना सिर्फ कश्मीरियों का कातिल हो, ना सिर्फ कश्मीरियों को मारने वाला हो, उनकी खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती करने वाला हो, उनकी खवातीन के साथ बदतमीजी करने वाला हो, बदसलूकी करने वाला हो, उनके बच्चों को मारने वाला हो, उनके छोटे बच्चों को यतीम करने वाला हो। आज इस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं। ये मैं ये नहीं कहता हूं कि इस अकेले शख्स ने ये किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस अकेले शख्स ने ये क्राइम्स कमिट किए हैं, लेकिन ही वाज द पार्ट ऑफ दिस गेम जिसमें जो है वो ना सिर्फ मुसलमानों को मारा जा रहा था, ना सिर्फ मुसलमानों को जो है वो शहीद किया जा रहा था। एक ऐसी ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें मैं आज वो मुकम्मल सबूत आप तक जो है वो आज लेके आया हूँ, जिसे यकीनी तौर पे देख के आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले खबर सुन ले हुआ क्या है, उसके बाद जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसे कश्मीरियों का कातिल क्यों कह रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एक मास मर्डरर था। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आज यहां पे बहुत सारे लोग, खासतौर पे कश्मीरी रहनुमा भी अफसोस कर रहे हैं। कुछ बड़े जैसे महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, जैसे वो डमी जो है वो वज़ीर आला थे या वहां पे मिनिस्टर्स थे, वो अफसोस कर रहे हैं। लेकिन मैं क्यों अफसोस नहीं कर रहा हूं, इसकी वजह बताता हूं। लेकिन पहले सुने ये मामला है क्या। ये ब्लूमबर्ग ने खबर छापी है, सेपरेटिस्ट ब्लेम्ड फॉर शूटिंग डेथ ऑफ इंडियन पॉलिटिशियन इन कश्मीर। अच्छा, एक और खबर सुन ले। बीजेपी लीडर राकेश पंडिता शॉट बाय, आगे उनके मुताबिक टेररिस्ट इन पुलवामा, यानी कि पुलवामा में वो ये कहते हैं कि जी वो वहां पे जो दहशतगर्द थे उन्होंने मार दिया उसे। अब पहले ये राकेश पंडिता है कौन, ये सुन ले। ये काउंसलर था वहां पे, मतलब मेंबर था उसका, और बीजेपी का सीनियर लीडर था। और नाजरीन, ये असल में कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी पंडित कौन है, इसकी एक पूरी तारीख है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो है वो जितने जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उनके मुताबिक, जो कि उनकी झूठी सच्ची कहानी है, इसको लेकर खास तौर पे मुसलमानों को मारा जाता है। खास तौर पे मुसलमान की खवातीन का जो है वो उनके साथ जिनसी ज्यादती की जाती है, उनके साथ जुल्म सितम किया जाता है। तो कश्मीरी पंडित था ये। कश्मीरी पंडित कुल मिला के नाजरीन अभी जो है वो 6000 के करीब वहां पे हैं, कुछ 3800 इन्होंने नए वहां पे जो है वो लेके आए हैं। तो ये कहा जाता है जी कश्मीरी पंडितों पे बहुत ज्यादा जुल्म होता है। असल कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। वो असल पूरी कहानी मैं आपको जो है वो आज डिटेल में सबूतों के साथ देने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये राकेश पंडिता मारा गया। कहानी ये हुई कि रात 10:15 बजे के करीब तीन ये कहते हैं मुजाहिदीन थे, चलें इसके ऊपर भी अभी दो राय हैं। 3 लोग आए, उन्होंने इसे सीधी गोलियां मारी और ये जो है वो दुनिया से चला गया। अब इसको मारने की फौरी बात इल्जाम पाकिस्तान पे लगाना शुरू किया, जी पाकिस्तान ने मरवाया है, मतलब राकेश पंडिता को पाकिस्तान ने मरवाया उनके मुताबिक। हालांकि हकीकत ये नहीं है, हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये वीडियो देखे जो बीजेपी का वहां पे करता धरता है, ये बहुत बड़ा जालिम शख्स बजाते खुद है, ये बहुत बड़ा जो है मुसलमानों से नफरत करने वाला है। किस तरह इसको आग लगी हुई है, किस तरह ये पाकिस्तान का नाम ले रहा है, इस वीडियो को देखें जरा। जम्मू कश्मीर के त्राल में बीती रात बीजेपी के पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी के पार्षद राकेश पंडिता बीती रात 10 बजे के करीब अपने दोस्त के घर गए थे, वहीं उन पर हमला किया गया। हमले में उनके दोस्त की बेटी भी जख्मी हो गई है। जम्मू कश्मीर की हर पार्टी ने बीजेपी नेता की हत्या की निंदा की है। बीजेपी नेता की हत्या करने वाले आतंकियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। अब मैं आपको सारी कहानी बताने वाला हूं। अब मैं आपके साथ जो है वो पूरी गेम जो है वो शेयर करने वाला हूं। असल में होता क्या है नाज़रीन, जो कश्मीरी पंडित हैं वहां पे, और खासतौर पे जो जम्मू के हिंदू हैं, उनको मिला के इन्होंने, मैं इससे पहले एक स्टोरी कर चुका हूं, ये इन्होंने बनाई है वीडीसीज। वीडीसीज क्या है? विलेज डिफेंस कमेटीज। विलेज डिफेंस कमेटीज क्या करती हैं? जो इंडियन फौज है वो करती ये है कि वहां पे जो सिविलियंस हैं, खासतौर पे हिंदुओं को ट्रेन करती है, उन्हें असलहा देती है, उन्हें ये इजाजत दी जाती है कि आप खवातीन के साथ जिनसी ज्यादतियां करो, मतलब आप जो कुछ दिल करते रहो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगेन मैं जो कुछ कहूंगा वो उसकी जो है वो पूरी तफसील आपके सामने जो है वो रख दूंगा। एक इंडियन अखबार की ही रिपोर्ट जो है वो आपके सामने जो है वो शेयर करने वाला हूं।
ये देखें, विलेज डिफेंस कमेटी फ्रॉम फाइटिंग मिलिटेंट्स टू कमिटिंग मर्डर्स इन जम्मू, यानी कि जो वीडीसी, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, वीडीसी यानी कि विलेज डिफेंस कमेटियां, इनको हथियार दिए जाते हैं, इनको जो है वो इन्हीं कश्मीरी पंडितों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है, इन्हीं हिंदुओं को छोड़ दिया जाता है, जाओ मुसलमानों की खवातीन के साथ जिनसी ज्यादतियां करो, इनके बच्चों को मारो, इनका इस्तेहसाल करो, जहां दिल करता है, ठीक है, हम जो है वो फेक एक एनकाउंटर करके उनको डाल देंगे। ये विलेज डिफेंस कमेटियां किस तरह से काम करती हैं, ये वीडियो देखें जिसमें बताया जा रहा है कि हमें जो है वो हम गवर्नमेंट सपोर्टेड जो है वो कमेटीज होती हैं। इस वीडियो को देखें, फिर मैं आपको और कहानी बताऊं। All of weapons to village defense committee members who are aged above 60 years with advisor Vijay Kumar and Home Secretary R.K. Goyal. The move comes after MOS PMO Dr. Jitendra Singh brought it to the notice of Governor. The J&K Police Headquarters has issued an order for withdrawal of weapons from VDC members aged above 60 years. Order was getting implemented without new recruitment of the members. Dr. Jitendra Singh said both the central and the state governments are fully with the VDC members. And the government has only recently increased the honorarium of SPOs from 3,000 to 12,000 per month. तो नाज़रीन, ये विलेज डिफेंस कमेटीज जो हैं, ये यहाँ पर अब दो राय हैं मेरे पास जिनको जो है वो तस्लीम किया जा सकता है। नंबर वन, अच्छा चलें जी, हो सकता है कि इस जो राकेश पंडिता है इसको मारा गया हो इस वजह से, क्योंकि जिस तरह से ये विलेज डिफेंस कमेटियाँ जुल्म ज़्यादती कर रही हैं, जिस तरह से जाकर ये बर्बरियत करती हैं, बच्चों को उठा लाती हैं या ख़वातीन के साथ जिनसे, और मैं आप साथ में फुटेजेस देखें किस तरह से इन्हें ट्रेन किया जाता है, किस तरह से इन्हें जो है वो उभारा जाता है कि आप जो है वो उनके हाथों में गन्स होती हैं, ये नारे लगाते फिरते हैं, ये कश्मीर में जो है वो मुसलमानों को हिरासा करने के लिए के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये हो सकता है कि यही विलेज डिफेंस कमेटीज अगर किसी को जो है किसी खातून का इन्होंने इनके साथ जिनसी ज्यादती की हो, किसी के बाप को मारा हो, किसी के बच्चों को मारा हो सकता है उसने बदला लिया हो और ये जो राकेश पंडिता है इसको उड़ा दिया क्या हो, क्योंकि इसके साथ गवर्नमेंट की जानिब से गार्ड है, क्योंकि इन्हें तो गार्ड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट को पता कि किस तरह का जुल्मों से तम ज्यादतियां यहाँ पे करते हैं, किस तरह के जो है वो मुसलमानों के साथ बदसलूकी रवा रखते हैं, किस तरह से मुसलमानों को तंग करते हैं, मुसलमानों के हाथ बांधे हुए हैं उन्होंने, इन्हें तो पता है। लेकिन अच्छा चलें, एक तरीका कार है। दूसरा मैं ये कहता हूं, ये पाकिस्तान का नाम लगाकर खास तौर पर जो पिछले हमने ये देखा 2-4 महीनों से ये पंडित्स को जो है वो मुझे लगता है कि बजाते खुद भी टारगेट किलिंग इंडियन गवर्नमेंट करवा रही है, जिससे वो कह रहा है कि ये मजबूत करना चाहते हैं इस चीज को कि ये जो विलेज डिफेंस कमेटीज हैं यानी कि वीडीसी जो हैं इनको मजीद स्ट्रांग किया जाए और किसी तरीके से इनको मजीद स्ट्रांग करके किया क्या जाए कि मुसलमानों के ऊपर एक और तलवार लटका दी जाए, क्योंकि इन्हें पता है कि इस वक्त जो है वो हमारे यहाँ हालात बड़े खराब हो गए हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, ये विलेज डिफेंस कमेटीज तब ये शुरू से मर्डर्स हैं। आप जाएं गूगल पे लिखें गवाकादल मैसेकर, आप गवाकादल को वाकया पढ़ें, 50-50 60-60 मुसलमानों को तो इकट्ठे करके ये शहीद कर देते हैं, 50-50 60-60 मुसलमानों को ये लाइन में खड़ी करके गोली मार देते हैं, 50-50 60-60 मुसलमानों को भेड़ बकरियों की तरह मार देते हैं, इनको पूछने वाला नहीं होता। जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं नहीं जी हमारा सिक्योरिटी थ्रेट था। आज मुझे लगता है कि ये पूरी चलें, मैं ये कहता हूं ठीक है, इधर से मरा कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, खैर एक ऐसा बंदा तो मरा है ना जो मुसलमानों के जो है वो बड़े कत्ले आम में जो है वो उसकी शमूलियत थी। आज या कल हर तरफ ऐसा तो नहीं है कि कश्मीरियों को आप दबाते चले जाएंगे वो चुप करते, आप बेचारों को गोलियां मारो, आप बेचारों को जो है वो उनकी इज्जतें लूटो, आप उनकी खवातीन को हिरासा करो, वो चुप करके बैठ जाएं, वो इस तरह के वाकयात करेंगे। एक और मरा है, मैं आपको बता दूं, अगर ये बाज ना आए तो इस तरह की लाइनें लगेंगी इस तरह जो। और इस पूरे प्रोजेक्ट को नाज़रीन पता कौन देख रहा है? नरेंद्र मोदी बजाते खुद देख रहा है, बजाते खुद वो देखता है कि किस तरह से मुसलमानों को तंग किया जाए, किस तरह से इनको मजबूत किया जाए, इस तरह की कमेटीज को जाके वो मुसलमानों को तंग करते रहे। तो इसका जवाब इसी तरह से मिलना था, इसका जवाब इस तरह से ना मिलता तो और क्या होता। और एक मरा है, मैं आपको बता दूं, आइंदा मरेंगे, चले इधर पकड़े, या हो सकता है गवर्नमेंट ने बजाते खुद मरवाया हो, पाकिस्तान से मरा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं आपको अगर वहां पे जुल्म किया तो उन लोगों ने हो सकता है इसे मार दिया हो, चाहे गवर्नमेंट ने बजाते खुद इंडियन गवर्नमेंट ने मरवाया है या वहां पे जो है वो मुजाहिदीन ने मारा है। एक जो है वो अब मैं ये कह सकता हूं कि एक शैतान यानी कि एक और बंदा जो है वो जहन्नम वासिल हो चुका है। तो ये एक जो है वो एक अच्छी बात है। बहरहाल मैं वो कहते हैं मैं किसी के मरने पे खुशी नहीं करता हूं, लेकिन इस तरह के लोग जब मरते हैं तो फिर क्या करें हम, जो इतने लोगों को मारने वाले हैं, जब वो मरे तो हम क्या करें, क्या बोलें, चुप कर जाएं? तो मेरा नहीं ख्याल है हमें चुप करना चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई है, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।